हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम 8वीं कक्षा में माँ कह एक कहानी इस काव्य को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इस काव्य के कवि के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इस काव्य के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त को हमारे राष्ट्र कवि का उपनाम मिला था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उन्हें बहुत रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े। मतलब खड़ी बोली तो ये एक प्रकार की बोली है। खड़ी बोली में अपने काव्यों की, कविता की रचना करने लगे तो उनकी कविताएं और निखर कर आई। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। ये कहा गया है कि खड़ी बोली को प्रसिद्ध करने वाले कवि अगर कोई थे तो वो थे मैथिली शरण गुप्त। तो अब उनकी कृतियों के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत ये महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध है। साकेत के अलावा यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। अंत में सन 1964 में उनकी मृत्यु हुई थी। आगे कहानी के बारे में जानते हैं, काव्य के बारे में जानते हैं। तो ये एक संवाद शैली है। इसे आप कथा काव्य भी कह सकते हैं। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी, मतलब गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के बीच होता है। जो हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए थे। इस कहानी में उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिसमें मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति परिभाषित हुई थी। जो पहले इस पूरे काव्य को कथा काव्य के रूप में हम पढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिदध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी,
तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस कथा काव्य का पठन किया और आगे हम इस काव्य को सविस्तर समझेंगे। आपको उस समय जो मैं शब्दों के अर्थ समझाऊंगी उसका ध्यान रखना है, तभी आप काव्य को समझ पाएंगे। इसके लिए आपको किताब के साथ एक पेंसिल लेके बैठना है, जिससे मैं जो शब्द उसका पर्याय मतलब शब्दार्थ बताती हूँ वो लिख लेना है। तो देखिए, माँ कह एक कहानी। तो यहाँ राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना। तो माँ कहती है, यशोधरा क्या कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो बेटा तूने क्या मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मुझसे कहानियाँ सुनना चाहता है। नानी का अर्थ पता है ना आपको कि माँ की माँ को हम नानी कहते हैं। आगे कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तो यहाँ राहुल कहता है कि माँ मुझसे यह चेटी, चेटी का अर्थ होता है दासी, जो दास होते हैं उसका स्त्रीलिंग शब्द है दासी। तो ये चेटी मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, मेरी नानी की बेटी है तो तुझे भी कहानी आनी चाहिए। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो राहुल कहता है कि माँ तू लेटी लेटी मतलब सोते हुए ही मुझे कहानी सुना, किंतु तुझे मुझे कहानी सुनानी होगी। बताना राजा की कहानी सुनाएगी या रानी की। यशोधरा उत्तर देती है, सुनिए। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। यहाँ कहानी की शुरुआत होती है। कहती है कि तू बहुत ही हठी है, ज़िद्दी है, तू मानेगा नहीं, तो तुम मेरे सब कुछ हो। मानधन का अर्थ है पुत्र। तो यहाँ माँ कहती है तू मेरा ज़िद्दी पुत्र है, तो तुझे मैं कहानी सुनाती हूँ तो सुन। बड़े सवेरे मतलब बहुत सवेरे, सुबह सुबह। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तो तुम्हारे पिताश्री बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण करते थे। तो उपवन का अर्थ होता है बाग में, और भ्रमण करना इसका अर्थ होता है घूम रहे थे। तो तुम्हारे पिताजी बड़े सवेरे बाग में घूम रहे थे। आगे जहाँ सुरभि मनमानी, तो इसका अर्थ होता है सुरभि। सुरभि मतलब खुशबू, सुवास। तो जहाँ पर मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। तब राहुल कहता है जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। मतलब जहाँ पे मनमानी मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, हाँ माँ हाँ मुझे यही कहानी सुननी है। तो आगे यशोधरा कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो यहाँ पे उपवन की शोभा कैसी थी यह बताया गया है। यहाँ पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। वर्ण वर्ण के मतलब अलग अलग रंगों के, उसके बाद हिम बिंदु तो उसका अर्थ होता है ओस की बूंदें, और जलमल मतलब चमकना, और हल्के झोंके मतलब हवा के जो हल्के हल्के झोंके आते हैं उसकी बात हो रही है। तो अब इसकी उपवन की शोभा भी देख लेते हैं। तो बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे और उन पर ओस का पानी लहराता था।
तो राहुल कहता है लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। उन पर पानी लहरा रहा था। हाँ मुझे यही कहानी सुननी है। तो आगे यशोधरा सुनाती है। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिदद होकर खगशर से हुई पक्ष की हानि। तो यहाँ पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं खग। खग का अर्थ होता है पक्षी। उसके बाद सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। और फिर है बिदद। तो बिदद मतलब बिंदना, मतलब આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ વિંધાઈ જવું। तो આગળ છે खगशर। शर का अर्थ होता है बाण और पक्ष का अर्थ होता है पक्षी के पंख। और अंत में हानि का अर्थ होता है नुकसान होना। तो अब आगे देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। पक्षी बाण से बिंद गया था, उसका एक पंख घायल हुआ था। तो बच्चों, उपवन के सुंदर वातावरण में जहाँ राहुल के पिताजी सिद्धार्थ भ्रमण कर रहे थे, अचानक एक पक्षी किसी के बाण से घायल होकर नीचे गिरता है और उसके एक पंख में चोट लगती है। तो राहुल कहता है हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अरे उसके पंख में चोट लगी थी तो ये कहानी बड़ी ही दुख भरी है। करुणा भरी कहानी मतलब बड़ी दुख भरी कहानी। आगे यशोधरा कहती है चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। तो पहले तो करुणा शब्द का अर्थ होता है दया। आगे का शब्द है चौंकना, तो उसका अर्थ होता है चकित हो जाना। उसके बाद शब्द है आंखें टक। आंखें टक शब्द का अर्थ होता है शिकारी। और नया शब्द है लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ होता है निशाना। और सिद्धि मतलब उसे पाना, प्राप्त करना। तो इस प्रकार लक्ष्य सिद्धि का मानी मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने वाला। अर्थ देख लेते हैं। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म सा पाया। उसी समय शिकारी वहाँ पर आ पहुँचा और उसने इस बात का गर्व किया कि उसके एक निशान से ही उसने हंस को गिरा दिया था। इसलिए वो अपने आप को लक्ष्य सिद्धि का मानी समझता है। तो राहुल कहता है उसे अपने निशाने का अभिमान था। फिर तो यह कहानी कोमल भी है और कठोर भी है। अब देखिए आगे की जो पंक्तियां हैं उनके शब्दार्थ हम जरा देख ले। तो पहला शब्दार्थ है आहत। आहत का अर्थ होता है घायल। उसके बाद तात। तो तात शब्द का अर्थ होता है पिता। रक्षी मतलब रक्षण करने वाले। और आगे शब्द है खग पक्षी मतलब पक्षियों को खाने वाला। और हठ करने की ठानी। हठ मतलब जिद और ठानना मतलब तय करना, निश्चित करना। तो आगे इसका भावार्थ देखते हैं। मांगा उसने आहत पक्षी मतलब कि शिकारी ने उस घायल पक्षी को मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तेरे तात किंतु थे रक्षी मतलब तेरे पिता वो पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग पक्षी मतलब जो तब पक्षियों को खाने वाला वो जो शिकारी था वो भी हठ करने की ठानी। वो भी अपनी बात पर अड़ गया। उसने तय कर लिया कि यह पक्षी तो मैं लेकर ही रहूँगा और यह जिद उसने की। तो आगे देखते हैं। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो यहाँ पे राहुल कहता है उस शिकारी ने हट करने की ठानी मतलब शिकारी ने जिद की कि मुझे ये पक्षी चाहिए। तब तो ये कहानी आगे बढ़ चली है। अब आगे की पंक्तियों के शब्दार्थ को देखते हैं। तो पहला शब्दार्थ है सदय, निर्दय और विवाद। तो विवाद का अर्थ होता है झगड़ा, बहस।
और सदय का अर्थ होता है दयालु और निर्दय का अर्थ होता है दयाहीन, जिसके दिल में दया नहीं वैसा निर्दय। उभय आग्रही थे स्वविषय में, तो उभय का अर्थ होता है दोनों, मतलब दोनों, शिकारी और सिद्धार्थ दोनों। स्वविषय मतलब अपनी अपनी बात पे अड़े रहने वाले। और गई बात तब न्यायालय में, न्यायालय का अर्थ आपको पता है, आप कोर्ट के नाम से इसे जानते हैं। तो सुनी सभी ने जानी। व्यापक का अर्थ यहाँ अर्थ होता है फैल जाना, व्यापक होना मतलब फैल जाना। तो अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं। दयालु सिद्धार्थ और निर्दय शिकारी के बीच में बहस विवाद होने लगा। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। अब तब बात न्यायालय में गई और वहाँ सभी लोगों ने इस बात को सुना भी और सबने जाना भी। तब राहुल कहता है, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो वो कहता है कि ये कहानी सभी ने सुनी और सभी ने जानी, तो अब तो ये कहानी बहुत ही फैल गई है। तो बच्चों, यहाँ ये जो विवाद था, जो झगड़ा था, जो बहस था, वो अब न्यायालय तक पहुँच गया है। और दोनों उभय आग्रही मतलब अपने अपने विषय में दोनों आग्रही थे, दोनों अपने विषय में अपनी बात को अड़ग मन से पकड़ के रखने वाले थे, तो दोनों मानने वाले तो नहीं थे। और आगे कहानी बढ़ने लगी। तो आगे देखते हैं। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। यहाँ पे निर्णय का अर्थ होता है फैसला लेना। और आगे कह दे निर्भय जय हो किसका, तो निर्भय का अर्थ होता है निडर होकर तू बता दे किसका विजय होगा। और सुन लूँ तेरी बानी में, बानी शब्द का अर्थ होता है वाणी। तो इस प्रकार आगे इसके भावार्थ को हम देखते हैं। राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। निर्भय होकर बता दे कि इसमें किसकी विजय होगी, तेरे पिताजी की या शिकारी की। यह बात मैं तेरी बानी मतलब तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, ऐसा यशोधरा कहती है। तब राहुल कहता है, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ इसमें मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या मालूम, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। अब आगे की पंक्तियाँ, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। तो यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं। निरपराध का अर्थ होता है निर्दोष बेगुनाह, और उबारना इसका अर्थ होता है बचाना, उसकी रक्षा करना। रक्षक परभक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, भक्षक मतलब उसे खाने वाला, और परभक्षक का अर्थ होता है औरों को खाने वाला, दूसरों को खाने वाला। यहाँ पे न्याय दया का दानी मतलब न्याय ही दया का दान देता है। तो आगे देखते हैं इसका भावार्थ। तो यहाँ पे यशोधरा कहती है, कोई किसी निर्दोष को मार रहा है तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो यही है जो दया के पक्ष में ही होता है, जो मारने वाले के पक्ष में कभी भी नहीं होता। हमेशा न्याय बचाने वाले के पक्ष में ही होता है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। राहुल कहता है, न्याय दया का दानी। तो यशोधरा कहती है, तूने सुनी कहानी। तो हाँ, राहुल भी समझ जाता है कि न्याय दया का दानी है। और यशोधरा कहती है कि अब मैं भी मानती हूँ कि तूने सच में कहानी को सुना है और समझ लिया है। आशा रखती हूँ आप सबको इस कहानी में आनंद आया होगा और आप इस काव्य को पूरी तरह समझे होंगे। इस काव्य का पठन ज़रूर करना। थैंक यू।